तो अभी तक आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं। पहला है 1,2,3 एंड दूसरा है 3,2,-1 और हमें उन पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि बराबर दूरी पर हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। माना पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2,3 जो कि कुछ इस प्रकार है, एंड पॉइंट Q है जो कि है 3,2,-1 एंड यह कुछ इस प्रकार है। अब यदि हम इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q को मिलाएं तो हमें लाइन सेगमेंट PQ मिलता है। हमें इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स के सेट को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। यदि हम लाइन सेगमेंट PQ के मिड पॉइंट को M से रिप्रेजेंट करें तो यह पॉइंट M दोनों पॉइंट्स P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो क्या केवल एक ही पॉइंट है जो P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार 2 डायमेंशनल सिस्टम में किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सभी पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, अब 3 डायमेंशनल सिस्टम में देखें, लाइन सेगमेंट PQ के मिड पॉइंट M से पास होने वाला एंड लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट होगा जिसमें प्रेजेंट प्रत्येक पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। माना इस प्लेन में एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं, तब पॉइंट R पॉइंट P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सो हम PR इज इक्वल टू QR लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PR हमें इसके इक्वल मिलेगा एंड QR की वैल्यू हमें इसके इक्वल मिलेगी एंड ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है। इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे जिससे कि हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है y-2 का होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में भी टर्म है y-2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जिससे हमारी इक्वेशन होगी x-1 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यदि हम इस इक्वेशन में देखें तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स कॉमन हैं एंड वो टर्म्स कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें पहली है x², दूसरा है 1, तीसरी है z² एंड चौथी है 9। तो ये चारों ही टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड हमें फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, जिसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट x-2z इज इक्वल टू 0। अतः पॉइंट्स P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस वाले सभी पॉइंट्स के लिए पॉइंट के x एंड z कोऑर्डिनेट्स रिलेशन x-2z इज इक्वल टू 0 को फॉलो करने चाहिए, जबकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।